नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेंगे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज की। दिल्ली में इंडी गठबंधन की आज बड़ी बैठक होने वाली है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सुबह 11 बजे मीटिंग होगी। जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी शामिल होने वाली है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहेंगे। आगामी संसद सत्र, राज्यसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। बैठक में 23 राजनीतिक दल भी शामिल होने वाले हैं। तो 8 जून को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित की जाएगी और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जो रहेगा वो हालिया विधानसभा चुनाव में आए नतीजों और बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच में भाजपा का मुकाबला करने के लिए विपक्षी एकजुटता को मजबूत करना। उद्देश्य भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का मुकाबला करना और विपक्ष की संयुक्त रणनीति पर मंथन करना। प्रमुख नेता कौन कौन से शामिल हो रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। ये वही ममता बनर्जी हैं जो एक समय में इंडी गठबंधन से अलग राहें लेकर चल रही थी और अब इंडी गठबंधन को मजबूत करने की बात आ रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हालात पश्चिम बंगाल में इस वक्त बने हैं, पार्टी टूट की कगार पर है। और अगर ये कहें कि पार्टी न सिर्फ टूट की कगार पर है बल्कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है तो गलत नहीं होगा। एक तो पार्टी का रिजुविनेशन, पार्टी को रिवाइव करना, पार्टी में जान फूंकना, अपने अस्तित्व को बचाना, ये बड़ा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ग्रुप समेत 23 पार्टियां आ रही हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से पहुंचने वाले हैं। बैठक में 23 राजनीतिक दल होंगे। अंदरूनी खींचतान की भी बात सामने आ रही है इस मीटिंग को लेकर, जिसमें कहा जा रहा है कि डीएमके शामिल ही नहीं हो रही है। और इसके अलावा सीपीआईएम और जेएमएम ने भी कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाते हुए अपना संतोष जाहिर किया है। अब सवाल यह है कि जिस तरीके से ये मीटिंग की जा रही है, क्या रणनीति निकल कर सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले ही फूट की बात सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। पीडीपी भी पहुंचेगी। आज इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। दिल्ली पहुंच चुके हैं विपक्ष के कई नेता और अब मीटिंग कहा जा रहा है कि 11 बजे तक शुरू हो सकती है। हालांकि टाइम क्या रहेगा ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे। साथ साथ तेजस्वी यादव के भी पहुंचने की भी उम्मीद है। मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी रहेंगे और ऐसे में पूरी कोशिश की जाएगी कि गठबंधन एकजुट हो और बीजेपी को आने वाले चुनाव में रोक सके। और वहीं इंडी गठबंधन की बैठक से पहले पोस्टर वॉर, गठबंधन की एकजुटता के खिलाफ लगे पोस्टर, कांग्रेस और राहुल गांधी पर पोस्टर में निशाना साधा गया है। पोस्टर में इंडी नेताओं के राहुल के खिलाफ पुराने बयानों का भी जिक्र किया गया। दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है और इस बैठक को लेकर बड़ी खबर है। खबर यह है कि लुटेंस दिल्ली में इंडिया गठबंधन को लेकर अलग अलग पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें बैठक के अलग अलग दलों के उन बयानों को दिखाया गया है जिसमें गठबंधन के दल एक दूसरे पर निशाना साध चुके हैं। शरद पवार, ममता बनर्जी और डीएमके के नेताओं के बयान दिखाए गए हैं, जिसमें राहुल गांधी पर निशाना साधने वाले पुराने बयानों का जिक्र किया गया है। जिसका मतलब यह है कि गठबंधन एकता को लेकर जो मीटिंग होने वाली थी उस मीटिंग के पहले ही फूट पड़ गई है। और ये जो बयान है अलग अलग, ये उस समय में दिए गए हैं जब ये नेता एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के बयानों में शामिल थे। ये देखिए, शरद पवार एनसीपी ग्रुप, राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी उन्होंने की है। अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी की है। डीएमके पहले ही किनारा कर चुकी है और ऐसे में फूट के बीच में ये मीटिंग हो रही है। इस तरह की पहले भी मीटिंग्स हो चुकी हैं और उसका आउटकम कुछ नहीं निकला है और यही वजह है कि आज की इस मीटिंग पर सबकी नजरें हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद आज पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है और इस बैठक में इंडिया गठबंधन के नेता 23 पार्टियों के नेताओं ने शामिल होने का कंफर्मेशन कर दिया है। लेकिन दिल्ली के अलग अलग इलाके में इंडिया गठबंधन से जुड़े नेताओं के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं और इस वक्त जो होर्डिंग्स आप देख रहे हैं उसमें ममता बनर्जी की तस्वीर और ममता बनर्जी का एक पुराना वक्तव्य है कांग्रेस को लेकर। अगर कांग्रेस गठबंधन को नहीं चला सकती तो मैं इसे चला सकती हूँ। और नीचे एक लाइन लिखा है कि इंडी अलायंस वाले जो आपस में लड़ रहे हैं वो साथ क्या लड़ेंगे। दरअसल इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर इस तरह की होर्डिंग्स लगाई गई है। किसने ये होर्डिंग्स लगाई है ये नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन इंडिया गठबंधन से जुड़े नेताओं और कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे में हो सकती है। न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि दिल्ली के अलग अलग इलाके में अरविंद केजरीवाल, स्टालिन, पिनराई विजयन, शरद पवार और दूसरे नेताओं ने जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं उन्होंने जो टिप्पणियां इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस के खिलाफ की हैं या राहुल गांधी के खिलाफ की हैं, उनसे जुड़े हुए वक्तव्य को लेकर पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं।
तो इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले इंडी गठबंधन पर सवाल उठाया गया है इन पोस्टर और होर्डिंग के जरिए। कैमरा पर्सन निजाम के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। तो इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए होर्डिंग्स लगाए गए हैं। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल का पोस्टर है और इसमें वो कहते हुए दिखाए गए हैं कि लोग कहते हैं कि हम कांग्रेस को कमज़ोर कर रहे हैं, भला मैं कांग्रेस को क्यों कमज़ोर करूंगा, राहुल गांधी खुद ही अकेले इस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इस बार की बैठक में आम आदमी पार्टी नहीं है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से अपने आप को पहले ही अलग कर लिया है, लेकिन कांग्रेस और दूसरी इंडी गठबंधन के नेताओं का मानना है कि ये पोस्टर बीजेपी की तरफ से लगवाए गए हैं ताकि इंडिया गठबंधन की कमजोरियों को उजागर किया जा सके और इंडिया गठबंधन की एकजुटता के खिलाफ एक माहौल पैदा किया जा सके। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि इस बार की बैठक में डीएमके भी हिस्सा नहीं ले रही है, जिसने इस बार का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ा था और डीएमके ने बैठक में हिस्सा न लेने के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे, हमारे साथ सहयोगी समीर भट्ट भी जुड़ गए हैं। समीर, जो इंडिया अलायंस एकता के मुद्दे को लेकर दिल्ली में मीटिंग करने वाला था, इस मीटिंग के पहले ही फूट दिखाई दे रही है। डिटेल में अपडेट बताएं जम्मू कश्मीर से के लिहाज से। देखिए, इंडिया ब्लॉक तो है, लेकिन इंडिया ब्लॉक अगर हम देखें तो पहले से ही डायरेक्शन लेस है। और अगर आप अंकिता याद है कि इस ब्लॉक में जितने भी लोग, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो रीजनल स्तर पर जब इलेक्शन आते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ भी चुनाव लड़ते हैं। चुनाव में कोई तालमेल नहीं होता और हमने देखा पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, कहीं और भी हो, इनमें ज्यादा तालमेल दिखाई नहीं देता है। नेशनली तो ये जो इंडिया ब्लॉक है, ये नाम का एक ग्रुप है, चाहे 22 पार्टियों का, 25 पार्टियों का, लेकिन इनमें कोई तालमेल नहीं है, ना कोई इनमें समन्वय है। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लिए ये मीटिंग में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का खुद जाना और पीडीपी चीफ महबूब मुफ्ती का भी इसमें शामिल होना, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अहमियत रखती है, इंपॉर्टेंस रखती है। क्योंकि देखिए, ये मीटिंग उस वक्त हो रही है जब उमर अब्दुल्ला ने कुछ दिन पहले ही ये एक ऐलान किया है कि वो अनकरीब ही मीन कुछ दिनों बाद जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा तो उसके पहले दिन ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेता के सारे लेजिस्लेटर वहां प्रोटेस्ट धरना करेंगे दिल्ली में स्टेटहुड के इशू के लिए, पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग के लिए। तो आज भी लगता है कि उमर अब्दुल्ला इस मांग को उठाएंगे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं, क्योंकि उनके पार्टी के लीडर भी ये कह रहे हैं कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज वो सभी को दावत दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर की जितनी भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन समीर, एक बात आपसे समझना चाहेंगे, स्टेट लेवल पर ये पार्टियां जनता के मुद्दों को लेकर, और सबसे बड़ा मुद्दा जिसकी दुहाई हर पार्टी देती है, स्टेटहुड के रिस्टोरेशन का मुद्दा, ये स्टेट लेवल पर एकजुट नहीं हो पा रही हैं, ये नेशनल लेवल पर कैसे तालमेल बिठाएंगी? बिल्कुल आपने सही कहा अंकिता। देखिए, अगर हम पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो कोई दिन ऐसा नहीं है सुबह से शाम तक जब ये एक दूसरे को पानी नहीं पिलाते, मीन एक दूसरे की क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। ये जहां जहां भी इनको मौका मिलता है एक दूसरे की पॉलिटिकल, अभी देखिए रिसेंटली महबूबा मुफ्ती एम्स का जो एम्स अवंतीपुरा है वहां पे उन्होंने दौरा किया, वहां पे उन्होंने रिव्यू लिया। तो पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी नेता ट्विटर पे जरिए और बाइट्स के जरिए उन्होंने महबूबा मुफ्ती को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट थोड़ी है, अभी ना तो वो एमएलए है ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। वो किस हैसियत से वहां पे गई थी एम्स का रिव्यू करने के लिए? हालांकि वो अपने एमएलए के साथ वहां गई थी। इस पर जबरदस्त खींचातानी हुई और महबूबा मुफ्ती हर दिन जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट कर रही है। नेशनल लेवल पे तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक हैं। देखिए, आज ये एक ही कमरे में 23 पार्टीज के लोग बैठेंगे, लेकिन इनके दिल नहीं मिलते हैं। इनको ये सिर्फ दिखावे के लिए एक फोटो सेशन, फोटो ऑप होगा वहां पे। लेकिन अगर आप महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को देखें तो जम्मू कश्मीर की सियासत में ये दो रीजनल पार्टीज एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा खिलाफ है। इनकी जबरदस्त एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है। और अगर आपको याद होगा पीडीपी को जब पीडीपी ने कहा था कि हम अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चलेंगे, और आपको याद होगा मैं पीछे ले जाऊंगा 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन्वाइट किया था, उन्होंने ऑफर दी थी पीडीपी को कि हम आपके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे। तब पीडीपी ने बीजेपी को साथ लिया था। और उसके बाद जब
2024 आया तो पीडीपी ने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि हम आपके साथ अलायंस करना चाहते हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा नहीं, हम आपके साथ अलायंस नहीं करेंगे, हम कांग्रेस के साथ अलायंस करेंगे। तो कहीं ना कहीं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का 36 का आंकड़ा है। यानी कि आज मनभेद देखिए भी ये है दो समीर, political और parties मतभेद एक भी जगह हैं पे दोनों बैठी। पार्टीज के लेकिन बीच में और मतभेद रीजनल है पार्टीज के और बीच में मतभेद मतभेद दोनों हैं। लेकिन समीर, आपने हमारी इस चैट की शुरुआत में एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि इंडी गठबंधन डायरेक्शनलेस है। कोई एजेंडा आज तक सेट नहीं कर पाया है इंडी गठबंधन। अभी तक छह अभी तक मीटिंग्स हो चुकी हैं इंडी गठबंधन की, रिजल्ट 0 रहा है। डीएमके आ नहीं रही है, सीपीआईएम के आने की संभावना नहीं है, जेएमएम भी संभवतः ना आए। ऐसे में कांग्रेस को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस की अगुवाई में ये मीटिंग हो रही है, आपको लगता है कि पहले भी सवाल उठ चुके हैं, ममता बनर्जी खुद ही ठुकरा चुकी हैं। वही ममता बनर्जी जो आज इस मीटिंग चाहती है कि मीटिंग हो, मुद्दा सेट हो, वही ममता बनर्जी मुखालफत करती रही हैं। अब क्या लगता है कि अलग अलग एजेंडा लेकर तमाम पार्टीज पहुंचेंगी, तब एक स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, या किसी एक बात पर ये लोग सहमत हो जाएंगे? देखिए, बात पते की है और बात सच है। बात सच ये है कि इंडी ब्लॉक में जितने भी कई पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं, वो खुद प्राइम मिनिस्टर बनने की एम्बिशियस रखते हैं। उनको लगता है कि राहुल गांधी लीड नहीं कर पा रहे हैं, राहुल गांधी इतना ज्यादा सक्षम नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं अपना दावा भी ठोक रहे हैं। अगर आपको याद हो, ममता बनर्जी कई बार कह चुकी हैं कि वो लीड कर सकती है। कई लोग मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि यूपी जो है, यूपी से ही जो जीतता है उसी को दिल्ली में कुर्सी मिलती है, तो उनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश चल रही है। कई नेता जो है पार्टी के, अगर आपने देखे स्टालिन ने भी कोशिश की थी, उन्होंने भी कहा था कि मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूं। तो इसमें जो इंडी ब्लॉक में सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं है। पॉलिटिकली ये इनकी आइडियोलॉजी नहीं मिलती है, मनभेद भी है और मतभेद भी है, और दूसरा एम्बिशन है कि मैं ही बनूं आगे। यही कारण है कि इंडी ब्लॉक सिर्फ नाम का रह गया, और इसमें जो पार्टीज हैं उनको भी पता है कि यहां इकट्ठा होना बहुत मुश्किल है, और बीजेपी को अगर रोकना है तो ये मानते हैं कि हमें इकट्ठा होना चाहिए था, लेकिन ये इकट्ठा हो नहीं पा रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा कि एम्बिशन सामने आ रहे हैं, बहुत सारे जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इनके हैं, और रीजनल लेवल पे जैसे मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल सीपीआईएम है और तृणमूल कांग्रेस है, वो तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। बीएसपी, और अगर बीएसपी को आप इंडी ब्लॉक में लाना चाहते हैं, लेकिन हालांकि वो नहीं है, लेकिन बीएसपी और समाजवादी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में आपस में भिड़े हुए हैं, तो कैसे होगा? अगर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं, जम्मू कश्मीर की, वो भी आपस में भिड़ी हुई है यहाँ पे, वो इंडी ब्लॉक में। इसलिए कांग्रेस को भी ये मुश्किल आ रही है, कांग्रेस भी समझ रही है, उनको भी पता है कि जो वो कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अब कहाँ है, अलग है, सीपीआई मान नहीं रही है, तमिलनाडु के जो डीएमके है वो भी नाराज बैठे हैं। डीएमके एक बड़ा पार्ट था, लेकिन अभी देखिए किस तरह से कांग्रेस ने लास्ट मोमेंट पे उनको डॉज किया, और वो नहीं पाया, वहां पे नई गवर्नमेंट जो बनी है उसका हिस्सा बन गए। तो अपॉर्चुनिटीज है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हाँ, मौका परस्ती है इसमें, एम्बिशन है, लालच है, और एक दूसरे के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं है, कोई सैक्रिफाइस देने का, कोई अगर 2 सीटें भी सैक्रिफाइस करनी पड़े कहीं पे भी, चाहे बिहार हो, यूपी हो, कहीं पे भी, तो इंडी ब्लॉक के आपस के जो पार्टनर है वो एक दूसरे के लिए 1 सीट तक सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते हैं। हाँ। वो खुद वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो इसलिए ऐसे तमाम रीजंस हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये आज है कि समीर, जो ये तय किया है पार्टीज ने कि हम अपने अलग अलग मुद्दे उठाएंगे, तो फिर इंडी गठबंधन की एकता मीटिंग का, एक साथ एजेंडा सेट करने का, बीजेपी को घेरने का मतलब फिर क्या रह गया? जब सब बंदर बांटी होना है, अपने अपने राह ही चलनी है, तो ये दिखावे के लिए मीटिंग भी हो क्यों रही है? फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया समीर। इसी सवाल के साथ हम आगे बढ़ेंगे और बात इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज की करेंगे। अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ी बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। अब 12 जून को हाई लेवल बैठक होने जा रही है। पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर चर्चा होगी। आज होने वाली बैठक की तारीख बदली है, बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि 12 जून को अब हाई लेवल मीटिंग की जाएगी। अमरनाथ यात्रा को लेकर एक बड़ी बैठक की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मीटिंग होगी और अब 12 जून को हाई लेवल मीटिंग की जाएगी। पवित्र अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर चर्चा होगी और आज होने वाली बैठक की तारीख बदल दी गई है। अब इस पर मनन मंथन, चिंतन और स्ट्रेटेजी, रणनीति आगे बनाई जाएगी।
वहीं केंद्रीय गृह मंत्री से जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष ने मुलाकात की है। अमित शाह के आवास पर ही मुलाकात हुई। जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात हुई है। जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष मिले हैं। अमित शाह के आवास पर भी मुलाकात हुई। जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री से जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष ने मुलाकात की है। अमित शाह के आवास पर यह मुलाकात हुई। जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। देखिए किस तरीके से सुनील शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। जम्मू कश्मीर में जो मुद्दे हैं उनको लेकर उनसे बातचीत की है। आगे किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याओं पर फोकस किया जा सकता है, उस पर भी बात हुई। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।